है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू, नमस्कार। क्या आपको हमेशा कम भूख लगती है? क्या आपको भी खाया पिया नहीं लगता है? तो 7 चीजों पर आज ही करें गौर। 7 चीजें डाल रही हैं आपकी भूख पर बुरा असर। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी में। कभी भूख ज्यादा लगना, कभी कम लगना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर आपको कई दिनों तक भूख न लगे, खाने की खुशबू से भी आप परेशान होने लगे, तो ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भूख कम लगने से हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे सोचने समझने की क्षमता पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आयुर्वेद में भूख ना लगने का कारण और निवारण क्या है, आज हम यही जानेंगे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, एपेटाइट यानी भूख के बारे में आयुर्वेद में कहा क्या गया है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर जो है भूख लगना, अच्छी भूख लगना, वो स्वास्थ्य की निशानी है, सेहत की निशानी है। और भूख ना लगना, कम भूख लगना, वो किसी रोग की तरफ संकेत देता है। हमारे यहाँ जो स्वस्थ पुरुष की जो परिभाषा दी है, समदोषा, समाग्नि, समधातु, मल क्रिया, यहाँ पर देखिए समाग्नि, इसमें बीच में एक शब्द आता है, यानी कि कौन स्वस्थ है, कौन हेल्दी है। वो व्यक्ति हेल्दी है जिसकी जो अग्नि अच्छी तरह से बैलेंस रूप से काम करे। क्योंकि यदि आपकी पाचक अग्नि या आपकी जठराग्नि ठीक से काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा? आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी तो जो आप खा रहे हैं वो पचेगा नहीं तो शरीर में आपके धातु नहीं बनेंगे, ओजस नहीं बनेगा। और नंबर 2 क्या होगा? जो बिना पचा हुआ भोजन है वो आम बनाएगा। आम क्या है? आम एक प्रकार का विषैला तत्व है जो शरीर में भ्रमण करता है, अलग अलग जाकर के वो कई प्रकार के रोग पैदा करता है। तो यदि आपको भूख नहीं लग रही है या पाचन संबंधित कोई छोटा मोटा रोग भी है, उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। आज ही आप सेहत का नंबर डायल करके और जीवा के डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन बुक करा लीजिए। पेट सही तो सब सही। आयुर्वेदिक ऑयल पुलिंग के फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में आज आपको डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, भूख कम लगने के कारण क्या हो सकते हैं? क्या अलग अलग सिचुएशंस में भूख भी अलग अलग तरह से लगती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भूख लगने का मेन कारण तो यही है कि हमारी जो जठराग्नि है, पाचक अग्नि है, वो कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर रही है। विकृति उसके अंदर है, कोई डिफॉल्ट आ गया, उसमें किसी तरह का फॉल्ट आ गया है। तो ये क्या करना है हमको? सबसे पहले देखना है कि जैसे आपने कहा कि अलग अलग स्थिति उसकी होती है। अगर वात के कारण हमारी जो है अग्नि खराब हुई है तो वो विषम अग्नि कहलाती है। उसमें क्या होगा? कभी तो भूख बहुत अच्छी लगती है, कभी बिल्कुल नहीं लगती। बड़ा एरेटिक सा एक माहौल रहता है, यानी कि बहुत इरेगुलरिटी रहती है, कोई बैलेंस नहीं है। अगर पित्त के कारण आपकी अग्नि खराब हुई है तो बहुत तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है, तेज हो जाती है, जैसे आग बहुत तेज लगी है। कुछ भी आप खाएंगे वो तुरंत जो है भस्म हो जाता है एकदम से, फिर आधे पौने घंटे में फिर भूख लगाती है। ये भी जो है विकृति है। और तीसरी है मंदाग्नि। मंदाग्नि में भूख लगती नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत कम भूख लगती है। तो ये कफ के कारण होती है। तो अलग अलग स्थिति में, दोषों की स्थिति में अलग अलग टाइप की भूख आपको लगेगी। हमारा गोल है कि हम समाग्नि को हम जो मेंटेन करें और आपकी अग्नि को ठीक करके समाग्नि को हम जो है बरकरार रखें। और इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि अगर अग्नि से संबंधित, भूख से संबंधित, पाचन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत आप उसको हमारे यहाँ बताएं। क्योंकि एक कारण जो आजकल बहुत कॉमन देखने में आ रहा है, जिसमें कि लोगों को भूख नहीं लग रही है अच्छी, वो है मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। इसके कारण भी भूख नहीं लगती है। या फिर लिवर खराब है, अगर आपका लिवर में जो है फैटी लिवर हो गया है, कमजोर हो गया है लिवर, वो भी आपका एक कारण हो सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है हमारे जीवा के डॉक्टर्स चेक करके और जो भी कारण है उसकी चिकित्सा करते हैं और आपके रोग को जो है आयुर्वेदिक तरीके से हम लोग ठीक करते हैं। संजीवनी दर्शक विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से। विनीत जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मेरी मेन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं
और लास्ट 2 साल से मैं बहुत जी। सारे डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा है। और आज बिल्कुल मतलब घर से ही जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। देखिए, जब आप बहुत सारे लोगों को दिखा चुके हैं और बहुत सारा इलाज कर चुके हैं लेकिन रिलीफ नहीं आ रहा है, तो यहाँ सिंपल अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे, थोड़ा सा जो है आप रैशनली सोचेंगे, तो दो चीज सामने आती है। या तो अभी तक किसी ने आपका रोग का जो है डायग्नोसिस ठीक नहीं किया, यानी कि जो उसका रूट कॉज है वही पता नहीं चला अभी तक, क्योंकि जब रूट कॉज मालूम चल जाएगा तो फिर तो इलाज होना चाहिए। या दूसरी चीज ये है कि जो भी इलाज आपका किया वो इलाज सही नहीं हुआ, अगर जो भी सोच करके उन्होंने किया। तो मैं आपको बार बार कहता हूं, ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ये इतनी भयंकर हो गई है आजकल, और खास तौर से युवा वर्ग में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पुराने समय में 40, 45, 50 के बाद हेयर फॉल शुरू होता था, आजकल 20, 22, 25 साल की उम्र में लोगों के बाल आधे चले जाते हैं, गंजे हो जाते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं कमी है हमारे भोजन में, कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल में कमी है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मानसिक तनाव की है। मानसिक तनाव के बारे में तो शायद कोई सोचता ही नहीं है। जब बालों की समस्या आती है तो लोग केवल टॉनिक ले लेते हैं, तेल लगा लेते हैं। आयुर्वेदिक तेल भी बहुत सारे मिल रहे हैं आजकल, जिनमें आप देखते हैं कि ये तेल लगाने से बाल आपके इतने लंबे हो जाएंगे। लेकिन अगर मानसिक तनाव कारण है तो कैसे हो जाएंगे, जब तक आप मानसिक तनाव को ठीक नहीं करोगे। अगर पित्त बढ़ा हुआ है, और पित्त जो है बालों की जड़ों में जाकर के उसने न्यूट्रिशन को जला दिया है, तो आप अगर न्यूट्रिशन भी खा रहे हैं तो वो जब तक पित्त को कम नहीं करोगे वो वहां जाएगा ही नहीं। तीसरी चीज, अगर आपको जो है जो खाना पीना पच नहीं रहा है ठीक से, आम बन रहा है पेट में, ये भी एक कारण होता है। कभी कभार जो है आप हेयर केयर नहीं करते ठीक से, तेल नहीं लगाते हो, बालों की देखरेख नहीं करते हो। बहुत लोग हैं जो तेल लगाते ही नहीं है बालों में, कई साल तक तेल कभी लगाया ही नहीं। तो ये तमाम चीजें जो हैं इनको समझना पड़ता है। अगर आपको अपने बाल सुंदर चाहिए, सुरक्षित चाहिए, तो मेरा निवेदन है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स भी चाहिए तो प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं हमारे पास हेयर केयर के। लेकिन आपके केस में क्योंकि रोग पुराना है, एक तो आंवला इंटरनली खाना शुरू करिए आप किसी भी रूप में। जीवा में आंवला टैबलेट भी मिलती है, आंवला कैंडी भी मिलती है, आंवले का जूस भी मिलता है, आंवले का पाउडर भी मिलता है। कोई भी चीज, ताजा आंवला बाजार में भी मिल जाएगा, आप ये सेवन शुरू करिए। भृंगराज ऑयल बहुत बढ़िया है, हेयर टॉनिक बहुत अच्छा है जीवा में, हेयर लेप बहुत अच्छा है। ये चीजें तो सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप अपने बालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये चीजें आपके घरों में होनी चाहिए रेगुलर हेयर केयर के लिए। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं इसमें खाने के लिए, ये समझ लीजिए जरा। और उसमें चूर्ण भी देते हैं, टैबलेट भी देते हैं, कभी कभार कोई पीने वाली दवाई भी आपको देते हैं। उस दवाई को कम से कम 4-6 महीने रेगुलर खाएंगे, तब जा करके आपका इलाज होगा। ये मैंने आपको समझा दिया है कि जीवा में हम किस प्रकार से आपका आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा आप जो है सतर्क होइए, थोड़ा जागरूक बनिए। अपने शरीर को, अपने बालों को, अपनी त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए आयुर्वेद से आज ही जुड़ जाइए। डॉक्टर चौहान, भूख ना लगी हो तो भी क्या जबरदस्ती खाना चाहिए? देखिए, जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए कभी भी। भूख अगर नहीं लगी है तो इसका मतलब संकेत यही है कि कुछ ना कुछ बीमारी है अंदर, उस बीमारी को ठीक करें ताकि नेचुरल तरीके से भूख लगे। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है। अगर कुछ भी नहीं खाएंगे तो फिर आपके शरीर में वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी। तो ऐसा करना चाहिए आपको कि जब भूख नहीं लग रही है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, ताजे कोई भी सीजनल फ्रूट्स मिले वो खाइए। केला ज्यादा नहीं खाना है और दूसरे फ्रूट्स ज्यादा अच्छे रहते हैं। या फिर जो है सब्जियों का जूस पी सकते हैं, ताजे फलों का जूस पी सकते हैं, सब्जियों का सूप बना करके आप खा सकते हैं। और अगर भूख नॉर्मली आपको नहीं लगती है तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो है एक डाइजेस्टॉल टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है हमारा, और चूर्ण फॉर्म में। ये तो हर घर में होना ही चाहिए। आजकल पाचन संबंधित प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है। और इसके अलावा थोड़ा सा आप ध्यान ये करें कि जो आपको भूख नहीं लग रही है उसका कारण क्या है। कारण मैंने पहले आपको बता दिए। और मोस्टली जो है आजकल बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पर वो प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, दुखी है, इमोशनल प्रॉब्लम कोई चल रही है। कोविड में बहुत सारे लोगों के साथ ही प्रॉब्लम आई है, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के साथ ही प्रॉब्लम आई है। तो उसके लिए भी जीवा में बहुत विशेष तरह के प्रोग्राम हमने लॉन्च किए आपके लिए।
पोस्ट कोविड प्रोग्राम हमारे यहाँ जीवाग्राम में विशेष रूप से आपकी पूरी बॉडी, माइंड, सोल हर लेवल पर आपको जो है रिजुविनेट करने के लिए पोस्ट कोविड प्रोग्राम भी जीवाग्राम में चालू है। उसकी जानकारी भी आप हमारे यहाँ फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, भूख अगर किसी को नहीं लग रही है तो घर पर क्या उपाय करें, और अगर ये समस्या लंबे समय से चल रही है तो आयुर्वेद की मदद इसमें हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, घर पर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। सबसे सिंपल चीज है, आयुर्वेद में हम कहते हैं अगर भूख नहीं लग रही तो अग्नि को थोड़ा सा प्रज्वलित करना है, प्रदीप्त करना है। उसके लिए ताजा अदरक का टुकड़ा बहुत बढ़िया काम करता है। खाना खाने से 5 मिनट पहले थोड़ा ताजा अदरक का टुकड़ा, चाहे तो थोड़ा काला नमक उस पर लगा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, या ताजे अदरक के टुकड़े नींबू के रस में डाल करके अपने डाइनिंग टेबल पर रख लीजिए। खाना खाते समय भोजन के साथ उसको सेवन करिए। सौंठ, जीरा, धनिया और सौंफ 4 चीजें आपके घर में हैं। सौंठ, जीरा, धनिया और सौंफ बराबर लेके इनका चूर्ण बना लीजिए, और ये चूर्ण भी आप सुबह शाम खाने के बाद जो है गुनगुने पानी से ले सकते हैं, या 1 चम्मच 1 कप पानी गर्म पानी में डाल के उबाल लो इसको, और उसको थोड़ा धीरे धीरे करके पी सकते हैं। भोजन के साथ गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। भोजन के बाद दोपहर को छाछ पीनी चाहिए, बहुत फायदा करती है, पाचन के लिए बहुत अच्छी है। जीवा का आम पाचक चूर्ण, जो मैं बार बार कहता हूं कि आम नहीं बनना चाहिए, आम पाचक चूर्ण हमारा अवेलेबल है। जीवा का लवण भास्कर चूर्ण बहुत बढ़िया है, और डाइजेस्टोल तो मैं बार बार आपको बताता ही रहता हूँ, भोजन के बाद आपको खाना चाहिए। और अगर आपने कहा कि अगर आपका रोग बहुत पुराना है तो फिर उसमें आपको औषधि लेनी पड़ेगी, और औषधि लेने के लिए अपनी मर्जी से नहीं लेना, कुछ भी नहीं उठा करके खा लीजिए। उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, क्योंकि उसमें हम दीपन, पाचन, या फिर जो है हम कुछ वातानुलोमन करते हैं। कई बार वायु के कारण चीजें खराब हो रखी होती हैं, या कभी कभार हमको कुछ डीपर लेवल पर जाकर के क्लीनिंग, पंचकर्म के कुछ चिकित्सा करनी पड़ती है। पंचकर्म बहुत इफेक्टिव होता है, ऐसे पेट के जो पुराने रोग होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ जो है नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करनी है, मन को प्रसन्न रखना है, मन को शांत रखना है। और रोग जब हो जाता है तो मैं आपको भी बार बार याद दिलाता रहूंगा, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, आपको क्या करना है, जीवा के डॉक्टर से एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करके प्रॉपर कंसल्टेशन लेके उसका प्रॉपर इलाज करना है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।